जब प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपसे पूछे, तो ऐसे प्रश्न को आप एक छोटा सा लॉजिक के जरिए आसानी से बना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, प्रश्न के अंदर या तो 2 वर्ष देगा या तो 3 वर्ष देगा। 1 वर्ष जनरली नहीं देता है। ऐसा क्यों? चूंकि 1 साल का या पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, इक्वल होता है। तो जब भी CI/SI का अंतर आपसे पूछेगा तो समय या तो 2 साल देगा या तो 3 साल देगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले उसके लॉजिक को समझिए। क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। सबसे पहले इसके लॉजिक को समझ लीजिए। आपसे प्रश्न के अंदर या तो 2 वर्ष के बारे में पूछेगा या तो आपसे 3 वर्ष के बारे में पूछेगा। हम अभी आपसे चर्चा 2 वर्ष के बारे में करने जा रहे हैं। आपसे क्या पूछेगा? CI/SI का अंतर पूछेगा। प्रश्न के अंदर रेट दिया रहेगा, उस रेट को, उस दर को आपको 1/x के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? 1/x के फॉर्म में लिखना है। अब क्या करना है आपको, जब भी 2 वर्ष की बात करेगा तो रेट को आप 1/x के रूप में लिखिए और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। जब 1/x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन x का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब हम लोगों से पूछा है CI/SI का अंतर। तो CI और SI का जो अंतर होगा ये नीचे वाला होता है। नीचे में क्या है? x स्क्वायर। तो CI और SI का जो अंतर होगा वो x स्क्वायर हो जाएगा। और जो प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, ऊपर वाला को कहते हैं। ऊपर में 1 है तो प्रिंसिपल का मान 1 हो जाएगा। क्लियर? ये बात था 2 वर्ष के लिए। अब हम आपसे बात करेंगे 3 वर्ष के लिए। आपसे क्या पूछेगा? CI/SI का अंतर। सबसे पहले जो रेट होगा उस रेट को आप 1/x के फॉर्म में लिख लीजिएगा। क्लियर? अब आपको CI और SI के अंतर के बारे में पता करना है। वो CI/SI का अंतर आप कैसे पता करेंगे? तो यहां से पता करेंगे। जो नीचे वाला है होगा ना, उसमें 3 से गुना कर लीजिएगा। नीचे में x है, 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। और ये जो ऊपर में 1 है इसको जोड़ देना है। ये आपका हो जाएगा CI/SI का अंतर। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल का, कि इसमें प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं, ये जो रेट में जो नीचे है ना, इसका आपको क्यूब कर देना है। नीचे वाला का, नीचे में x है तो आपको x का क्यूब कर देना है। बस यही एक छोटा सा लॉजिक आपको लगाना है और इसके जरिए हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखा जाए, हमारे पास प्रिंसिपल दिया है 5,000 रुपया, रेट दर दिया है 10%, समय दिया है 3 वर्ष और आपसे कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाले। सबसे पहला काम क्या कीजिए, जो रेट दिया है ना, रेट 10%, इसको आप 1/x के फॉर्म में लिखिए। 10% का मान होता है 1/10। बहुत सारे आप लोगों में से कमेंट आया था कि सर ये आप 10% का मान डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, कुछ कॉल भी आए थे। तो देखिए, हमने ये भी कहा था कि कुछ ऐसे परसेंटेज है जिसका मान आपको याद कर लेना है, उसका हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए, यह 10% को 1/10 कैसे लिखते हैं। तो ये कोई जादू नहीं है। ये 10 है ना, तो 10 लिखते हैं और जब परसेंटेज हटता है तो नीचे में 100 आता है। यहां से 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/10 बचेगा। इसलिए हम कहते हैं कि 10% का डायरेक्ट आप मान याद रखिए, 1/10। क्लियर? चलिए, अब हम एक छोटा सा आपसे बात करेंगे। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब यहां बात 3 साल का है,
जब रेट पता है 1/10 यानी 1/x के फॉर्म में आ चुका है, तो यहां से आप आसानी से प्रिंसिपल और CI/SI का अंतर बता सकते हैं। हम क्या बताए थे प्रिंसिपल के बारे में? प्रिंसिपल के बारे में हम क्या बताए थे आपको? यही बताए थे कि जो नीचे वाला रहेगा ना उसका क्यूब कर दीजिएगा। तो नीचे में 10 है, 10 का क्यूब कीजिएगा तो आ जाएगा 1000, यानी कि प्रिंसिपल हो गया आपका 1000। और यहां से हम CI/SI का अंतर भी निकालना आपको सिखाए थे। CI/SI का अंतर हम क्या निकालना सिखाए थे कि नीचे वाला में आप 3 से गुना कीजिएगा और ऊपर 1 को जोड़ दीजिएगा। इसमें 3 से गुना कीजिएगा 30 और 30 में 1 जोड़िएगा 31, यानी CI/SI का अंतर क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न में देखिए क्या दिया है, प्रिंसिपल 5000 दिया हुआ है। यहां पर प्रिंसिपल क्या है? 1000। यहां पे प्रिंसिपल है 1000, जबकि प्रश्न में कितना दिया है? 5000। इस 1000 का क्या गुना है? 5 गुना है। जब ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। और जब 31 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 155। क्या आ जाएगा? 155 आ जाएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक प्रश्न और देखा जाए। देखिए, यहां पे प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 5%, समय है 2 साल और आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है? आप रेट को लिखिए। रेट है 5% और 5% का डायरेक्ट मान होता है 1/20, या आप इसको लिख सकते हैं 5% को 5/100। जब इसको कटाइएगा तो 5 एकम 5, ये कट जाएगा 20 बार में, ये आ जाएगा 1/20। हम आपको सिखाए हैं, पढ़ाए हैं कि जब बात 2 साल का रहेगा तो आपको इसका होल स्क्वायर कर लेना है। जब आप इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। और हम आपको यह भी बताए थे कि नीचे वाले को प्रिंसिपल कहते हैं और इसमें ऊपर वाले को, नीचे वाले को प्रिंसिपल कहते हैं और ऊपर वाले को CI/SI का अंतर कहते हैं। ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताइए, यहां पे जो प्रिंसिपल आपको दिखाई दे रहा है वो कितना है? 400, जबकि यहां प्रिंसिपल कितना है? 10,000। तो 400 बराबर आप लिख लीजिए 10,000। इसको आप कटा लीजिए, 00 से 00 गया, 4 से कट गया ये 25 बार में, यानी 1 का मान आ गया 25। ठीक है? हम लोगों से क्या पूछा है? CI/SI का अंतर पूछा है, साधारण चक्रवृद्धि का अंतर पूछा है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे पास 1 का मान 25 आया है और यहां जरा देखिए तो CI/SI का अंतर भी क्या है? 1 ही तो है। यहां देखिए, CI/SI का अंतर यहां पे क्या है? 1 है और 1 का मान है कितना? 25 है। इसका मतलब CI/SI का जो अंतर होगा वो 25 होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी आ गया। सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बताइए अब आप अच्छे से समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? इसलिए ताकि आपकी तैयारी और भी ज्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप के प्रश्न लेकर आते हैं, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? इससे क्या होगा, आप जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी पर जो आपकी पकड़ होगी वो काफी मजबूत हो जाएगी और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है खूब दबा कर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो भी कर लीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।